हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है शुभम और एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने कमेंट किया था मुझे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाओ बेसिक से, ऐसा कंसीडर करके सिखाओ कि हमें कुछ नहीं आता है, एकदम बेसिक से हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं। तो इस वजह से मैं ये ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज़ ला रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बेसिक से ऑप्शन ट्रेडिंग सिखाऊंगा। एक पार्ट वाइज पार्ट में आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टॉपिक्स मतलब हर टॉपिक पे ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके हर डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से ये आज जो है डे पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट 1 में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, ऑप्शन आए कहाँ से थे और बैंक निफ्टी होता क्या है, ये मैं आपको क्लियर करूँगा, ताकि आपके बेसिक एक बार क्लियर हो जाए ना, तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग आराम से सीख सकते हो। सबसे पहले हम जानेंगे, अगर हम देखो शेयर मार्केट है, अगर आप किसी भी शेयर को बाय करते हैं, अगर एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर TCS का एक शेयर है, TCS का शेयर हम 100 रुपीज़ में बाय करते हो। 100 रुपीज़ में बाय करने के बाद अगर उसका प्राइस जो है 120 130 होता है, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर 100 से जो है उसका प्राइस 60 हो जाता है, 70 हो जाता है, मतलब कम हो जाता है, तो आपको लॉस हो सकता है। तो वो लॉस जो है कवर करने के लिए हेजिंग का उपयोग किया गया था। मतलब हेज करना कहते हैं उसे, हेजिंग यानी कि ऑप्शंस। देखो, हेज करना यानी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग करना। देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग आए इसी वजह से थे, हेज करने के लिए। यानी कि अगर देखो TCS का भाव गिर रहा है, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, TCS का ऑप्शंस में पुट बाय कर सकते हो। तो जितना TCS का भाव गिरेगा, उतना ही पुट का प्राइस बढ़ेगा। तो जितना आपको शेयर में, यानी कि आपने बाय किया है, उसमें शेयर में जितना आपको लॉस होगा, उतना ही आपको वो कवर हो जाएगा, क्योंकि आपने उसका ऑप्शंस में पुट बाय कर लिया है इस वजह से। तो TCS का जितना भाव गिरेगा, उतना ही पुट का भाव अप साइड जाएगा। तो इस वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग आए थे हेजिंग करने के लिए। ठीक है, तो आपको पता चल गया ऑप्शन ट्रेडिंग आए कहाँ से थे। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली इसी में ज़्यादा करते हैं लोग, बैंक निफ्टी और निफ्टी में। अब फिन निफ्टी भी आ चुका है, मिड कैप निफ्टी भी आ चुका है, सेंसेक्स भी है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी में ट्रेड करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि बैंक निफ्टी होता क्या है और निफ्टी होता क्या है। तो बैंक निफ्टी जो है इंडिया के 12 बैंक्स मिलाकर, इंडिया के टॉप 12 बैंक्स मिलाकर एक ग्रुप होता है, उसे कहते हैं बैंक निफ्टी। तो इंडिया के टॉप 12 बैंक्स मिलाकर हमें जो है एक बैंक निफ्टी मिलता है। तो जब वो 12 बैंक्स के शेयर का भाव अप साइड या फिर डाउन साइड जाता है, तो वैसे ही बैंक निफ्टी जो है अप और डाउन साइड मूव करता है। तो अगर बैंक निफ्टी के जो 12 बैंक्स है, 12 बैंक्स के शेयर का भाव अगर गिर रहा है, तो बैंक निफ्टी भी गिरेगा। और अगर उन 12 बैंक्स का शेयर का भाव अप साइड जा रहा है, तो बैंक निफ्टी भी अप साइड जाएगा। तो जो है वो ग्रुप है। ठीक है, तो वैसे ही हम निफ्टी 50 को भी जानते हैं। निफ्टी 50 जो है इंडिया के टॉप 50 कंपनीज़ का एक ग्रुप है। अगर टॉप 50 कंपनीज़ जो है अपसाइड जाते हैं, वैसे ही निफ्टी भी जो है अपसाइड जाएगी। अगर उनके शेयर का भाव गिरता है, टॉप 50 कंपनीज़ के शेयर का भाव अगर गिरता है, तो निफ्टी 50 का भी भाव गिरेगा। तो इस हिसाब से जो है निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी काम करता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे बैंक निफ्टी में वो 12 बैंक्स कौन से हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक मिनट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। बेसिकली 12 बैंक्स है, लेकिन हम यहाँ पर जो है 6 ही बैंक्स देखते हैं, क्योंकि 12 के 12 बैंक्स तो हम देख नहीं सकते इतने ज़्यादा। तो मेन जो है HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक बैंक, SBI, बंधन बैंक इतना कोई देखता नहीं है, फिर भी ठीक है, एक्सिस बैंक। तो देखो HDFC बैंक यहाँ पे मेन है, क्योंकि बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में 30% का स्टेज जो है वेटेज, 30% का वेटेज जो है HDFC बैंक के पास है। तो आप अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो आपको बेसिकली HDFC बैंक को ट्रैक करना पड़ेगा। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो देखना पड़ेगा आपको कि हाँ, HDFC बैंक अगर गिर रहा है, तो आप बैंक निफ्टी में अप साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि आप देख सकते हो हाँ HDFC गिर रहा है, तो चांसेस है कि बैंक निफ्टी भी गिरे। तो बैंक निफ्टी में जो है HDFC ज़्यादा वेटेज जो है उसके पास है, इस वजह से हमें जब बैंक निफ्टी में ट्रेड करना होगा, तो हम HDFC को ट्रैक करेंगे। और ICICI बैंक, ये सारे बैंक्स को भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो मेन जो है HDFC बैंक है बैंक निफ्टी में। तो अभी सेकंड देखते हैं, हम देखते हैं अभी निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 50 में जो है टॉप 50 कंपनीज़ है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादातर 50 कंपनीज़ यहाँ पर नहीं लिखे, क्योंकि हम इतने ज़्यादा कंपनीज़ को ट्रैक नहीं कर सकते। तो मेन जो है निफ्टी 50 के ज़्यादा वेटेज वाला जो है रिलायंस है। तो रिलायंस के पास जो है 13% का वेटेज है रिलायंस के पास।
और HDFC बैंक के पास भी। तो देखो निफ्टी 50 में जो है ना, निफ्टी 50 में बैंकिंग सेक्टर भी आते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर वही, ठीक है। तो वहाँ पर होता क्या है, अभी निफ्टी 50 में जो बैंकिंग सेक्टर आते हैं, बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक भी आती है। तो अगर आप निफ्टी 50 को ट्रैक करते हो, निफ्टी 50 में ट्रेड करते हो, तो निफ्टी 50 में ट्रेड करते वक्त आपको रिलायंस को भी देखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा वेटेज उसके पास है, और HDFC बैंक को भी क्योंकि उसके पास भी ज़्यादा वेटेज है। तो अगर आपको निफ्टी 50 में ट्रेड करना है तो आपको रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, ICICI बैंक, ITC, TCS, ऐसे उनके जो है कंपोनेंट्स है उन्हें ट्रैक करना पड़ेगा। और मैं जब निफ्टी 50 में ट्रेड लेता हूँ तो निफ्टी 50 में ट्रेड लेते वक्त मैं ज़्यादातर रिलायंस, HDFC, ICICI बैंक और TCS को ट्रैक करता हूँ क्योंकि इनके जब शेयर के भाव जो है कम ज़्यादा होते हैं तब निफ्टी भी कम ज़्यादा मूव करती है, तो इस वजह से। और निफ्टी 50 के टॉप कंपनीज़ में फाइनेंशियली भी सर्विसेज आती है, तो इसमें जो है अपने बैंकिंग सेक्टर भी आते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक आती है, तो HDFC बैंक के पास जो ज़्यादा वेटेज है, और ज़्यादा वेटेज है इस वजह से HDFC बैंक किस में आती है, बैंक निफ्टी में आती है। मतलब बैंक निफ्टी के एक ग्रुप में HDFC बैंक आती है। तो हमें जो है एक आप कह सकते हो कि जब आपको निफ्टी 50 में ट्रेड लेना हो ना, तो आप बैंक निफ्टी को भी ट्रैक करना होगा। अगर बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है और आप निफ्टी में आपको अपसाइड का प्लान कर रहे हो तो वहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी गिर रहा है तो आप निफ्टी 50 में अपसाइड का मूव कैप्चर नहीं कर सकते, क्योंकि चांसेस होगी कि निफ्टी भी गिर जाए और बैंक निफ्टी भी गिर जाए। अगर दोनों के डायरेक्शन सेम है तो वहाँ पर आपका प्रोबेबिलिटी जो है ज़्यादा होगा डाउन साइड के लिए। तो आपको जो है बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते वक्त निफ्टी को भी देखना पड़ेगा, और जब निफ्टी में ट्रेड लेते वक्त बैंक निफ्टी को भी देखना होगा, क्योंकि उनके जो है वेटेज जो है कंपोनेंट जो है एक सेम ही है एक प्रकार से, ठीक है। तो ये होता है बैंक निफ्टी और निफ्टी। तो आपको ये सब पता चल गया होगा, तो आपके बेसिक जो है आपको क्लियर हो गए होंगे कि बैंक निफ्टी होता क्या है और निफ्टी होता क्या है। तो यही था आज के पार्ट 1 में। तो आप जानेंगे कि पार्ट 2 में बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ट्रेड कैसे कर सकते हैं, मतलब ट्रेडिंग के जो है कौन से प्रकार होते हैं, स्कैल्पिंग, इंट्राडे, पोजिशनल और BTST ट्रेड। तो ये सब जो है ट्रेडिंग के प्रकार है वो आप कैसे कर सकते हो और कैसे इसे सीख सकते हो, वो मैं आपको अभी पार्ट वाइज पार्ट आपको सिखाऊंगा। स्कैल्पिंग का एक पार्ट होगा, ठीक है, इंट्राडे का होगा, ठीक है, पोजिशनल का होगा, सबके एक पार्ट वाइज पार्ट मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा, तक एग्जांपल दे के भी सिखाऊंगा, डेमो ट्रेडिंग करके भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अब ये सीरीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपने अभी तक जो है डीमेट अकाउंट नहीं ओपन किया है, क्योंकि आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको डीमेट अकाउंट की ज़रूरत होगी, तो डीमेट अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, धन का और एंजल वन का। तो एंजल वन और धन में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। आप पूछ रहे होंगे कि धन और एंजल वन ही क्यों, क्योंकि मैंने बहुत से डीमेट अकाउंट्स ओपन किए हैं बहुत से कंपनीज़ में, लेकिन मुझे जो है स्पेशली धन और एंजल वन का ट्रेडिंग का स्पेशली जो है परफॉर्मेंस अच्छा लगा, इसीलिए मैं धन और एंजल वन ही यूज़ करता हूँ। अगर आपको उसमें अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप धन और एंजल वन में अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अब मिलते हैं पार्ट 2 में, और हमारी लर्निंग सीरीज चलती रहेगी, वहाँ से आप बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सीख सकते हो। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।